उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उनकी न्यायप्रियता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वे बहुत ही बुद्धिमान और साहसी भी थे। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा को पता चला कि पडीडिडहोस राज्य की राजकुमारी सुमनलता बहुत ही गुणीवान है, पर वो एक भी शब्द नहीं बोलती। उसका मौन एक रहस्य था। राजा विक्रमादित्य को राजकुमारी की यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना बोले ही इतनी गुणवान हो। राजा के मन में राजकुमारी सुमनलता से मिलने की इच्छा हुई। राजा विक्रमादित्य ने सुना कि राजकुमारी सुमनलता ने एक शर्त रखी है, जो कोई भी उसे हंसाएगा या उसे बोलने पर मजबूर कर देगा, उसी से वो शादी करेगी। यह खबर सुनकर बहुत से राजकुमार आए। उन्होंने राजकुमारी को हंसाने की बहुत कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। राजा विक्रमादित्य को अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद राजकुमारी सुमनलता से मिलने जाएंगे। राजा जानते थे कि सीधे जाकर मिलने से काम नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। राजा विक्रमादित्य ने एक साधारण से ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे राजकुमारी सुमनलता के राज्य में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के महल में नौकरी कर ली। राजा विक्रमादित्य रोज राजकुमारी के आसपास रहते और उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते। वे समझना चाहते थे कि आखिर राजकुमारी क्यों चुप रहती है। क्या वाकई राजकुमारी गूंगी है या फिर कोई और रहस्य है। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी के सामने एक पहेली रखी। पहेली बहुत ही रोचक थी। राजकुमारी सोचने लगी। राजा ने एक और पहेली, फिर एक और। राजकुमारी सोचती रही, पर जवाब न दे पाई। आखिरकार राजकुमारी से रहा न गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, ब्राह्मण देव, आपकी पहेलियां तो बड़ी ही अद्भुत हैं। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। राजा विक्रमादित्य ने अपना असली रूप धारण कर लिया। राजकुमारी सुमनलता ने राजा की बुद्धिमत्ता और धैर्य की प्रशंसा की। राजा और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ। सच्चा प्रेम और धैर्य ही हर बाधा को पार कर सकता है।